नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। देखिए आज के जो 10 क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं, वो भी बहुत हाई लेवल के एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे यूपीएससी हुआ, यूपीपीएससी हुआ, बीपीएससी हुआ, छत्तीसगढ़ पीसीएस हुआ, तो वहाँ से मैंने उठाया है। तो आज के जो क्वेश्चन हैं वो टफ हो सकते हैं। आप लोग वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, बताइए आपको कितने क्वेश्चन इसमें से सही आते थे, ठीक है, कितने आपने सही किए। तो चौसा, देवरा, कन्नौज, सरहिंद, देवरा, कन्नौज, चौसा, सरहिंद, सरहिंद, देवरा, चौसा, कन्नौज, देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। देखिए हम जानते हैं कि हुमायूं को अगर आपने पढ़ा है तो सरहिंद इनका लास्ट जो है अंतिम युद्ध था सरहिंद का, यानी ये अब ऑप्शन नंबर जो बी सी है ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सरहिंद का युद्ध कब लड़ा गया था? 1900 बता रहे हैं 1555, ठीक है, 1555 में सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है, सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था, हुमायूं द्वारा लड़ा गया था, ठीक है, ये 1555 में। तो देवरा का युद्ध कब लड़ा गया था? देवरा का युद्ध लड़ा गया था 1532 में, और चौसा का युद्ध लड़ा गया था 1539 में, और कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था 1540 में, सरहिंद का लड़ा गया था 1555 में, यानी डी ऑप्शन सही है इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। देखिए अगर आप लोग वीडियो को ओपन कर देते तो आप देखा करिए कि कितने क्वेश्चन इसमें से आपको आते हैं, कम से कम अपना मूल्यांकन करिए। इतना हल्का इस वीडियो को मत समझा करें, ठीक है। इस वीडियो में काफ़ी मेहनत लगती है, ये नहीं कि मतलब कुछ भी उठा के डाल दिया है। क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं पेट के हिसाब से कि पेट में ये पूछने लायक है कि नहीं है, सिलेबस से बाहर तो नहीं जा रहा है, ठीक है। आप लोग इसको हल्के में मत लें। चलिए देवरा, हुमायूं के बारे में जान लेते हैं। हुमायूं ने एक दीन पनाह नाम के एक पुस्तकालय का जो है स्थापना की थी, ठीक है, और कब की थी? 1533 में की थी ये स्थापना, जहाँ पर दीना पनाह में इनके लड़खड़ाते हुए जीने से गिर गए थे, सीढ़ी से गिर गए थे, तो इनकी मौत हो गई थी, ठीक है। और हुमायूं के समय गुजरात का शासक कौन था, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो उसका नाम था बहादुर शाह गुजरात का शासक था जब हुमायूं जब शासनकाल में था। और उसके बाद हुमायूं का मकबरा कहाँ बना है? तो हुमायूं का मकबरा बना है दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ बना है? दिल्ली में बना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? किस कंपनी ने? आप ही जानते हैं कि रेल सबसे पहले 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में चलाई गई थी, ठीक है। और ये किस कंपनी के द्वारा तैयार की गई थी, इसका आप लोग आंसर देंगे। तो 1853 में जानते सभी लोग, ठीक है। बोरीबंदर स्टेशन से थाने के मध्य चली थी ये, मुंबई से थाने के बीच में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे इसका आंसर हो जाएगा। इस कंपनी के द्वारा भारत में सबसे पहले रेल चलाई गई थी, ठीक है। देखिए भारतीयों के लिए रेल अनावश्यक किसने कहा है? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि भारतीयों के लिए रेल जो है अनावश्यक है, ठीक है, ये कहा है बाल गंगाधर तिलक ने। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए भाई। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। तो भैया बताइए, कूट बताइए, 1 2 3 सही, 1 3 सही, या 1 2 सही, या 2 3 सही। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए पहले बात करते हैं कि जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब की थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 20 अगस्त 1828 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, ठीक है। कब की थी? ये की थी 1875 में, 1875 में की थी ये, ठीक है, 1875 में की थी। और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, ये की गई थी स्वामी विवेकानंद के। तो ये जो तीनों विकल्प देख रहे हो तीनों सही हैं, ये तीनों सही हैं कि ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता है, आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, बिल्कुल सही बात है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने की थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्य समाज की स्थापना पूछी जाती है किसने की है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, ये पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो खिलाफत आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में, या सविनय अवज्ञा आंदोलन में, या भारत छोड़ो आंदोलन में,
तो गढ़वाल रेजिमेंट के, मैंने कहा कि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ होंगे आज, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी लेवल के हैं, ठीक है। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, किस आंदोलन में? तो बताइए भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका आंसर हो जाएगा। देखिए रेजिमेंट के सिपाहियों में जो एक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था इन्होंने, ठीक है। गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया था 24 दिन में, 78 अनुयायी थे इनके 24 दिन में, और 1930 को यहीं पर उन्होंने दांडी में ही नमक कानून तोड़ा था, और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा है? किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा है? इसका आंसर आपको देना है। तो देश नायक किसकी उपाधि है? सुभाष चंद्र बोस की उपाधि, आप जानते होंगे, ठीक है। किसने कहा है, ये इसका आंसर दीजिए, किसने कहा है? तो ये कहा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है, ठीक है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि दी थी, देश नायक की उपाधि दी थी, ठीक है। महात्मा गांधी ने भी इन्हें कुछ कहा था, तो महात्मा गांधी ने इन्हें देशभक्तों यानी देशभक्तों का देशभक्त किसे कहा गया है, ठीक है। ये कहा गया है सुभाष चंद्र बोस जी को कहा गया है, और ये कहा है महात्मा गांधी ने, देशभक्तों का देशभक्त, ये कहा है महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों को कौन सा सही है या कौन सा सही है, ठीक है। ये बताना है आपको, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है या हैं, बताइए भाई। ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिरस्त्र शास्त्र हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया, जबकि इस बात की कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। तो भाई बताइए क्या है इसमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल ये, केवल एक सही है इसमें। ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और शिर शास्त्र यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इनके उपयोग से कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, ठीक है। और बाकी ऋग्वेद कालीन में ये सब गलत हैं, ये सही नहीं है, ये नहीं सही है, बाकी एक सही है इसमें, ठीक है। पहला वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो एम रफ़ीक मुगल, इन्होंने क्या कहा? हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, और EJ मैके सुमेर लोगों का पलायन मानते हैं। मर्टिमल ह्यूलर ने पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन माना है, और अमलनंदा घोष हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। इसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है आपको बताना है भाई। तो इसमें जो है इसे बताया गया कि एम रफ़ीक मुगल, ये जोड़ा सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्या है कि एम रफ़ीक मुगल ने माना था कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के क्षेत्र के हड़प्पा में हुआ है, ठीक है। तो ये सही नहीं है, बाकी ये सही है। मैंने कहा था क्वेश्चन कठिन है थोड़े। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 8वां प्रश्न है ये, कौन सा कथन सत्य है? पाटलिपुत्र पूर्व में गंगा नदी से एवं उत्तर में चंपा नदी से घिरा हुआ था। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत और पूर्व में गंगा नदी से घिरा हुआ था। पाटलिपुत्र दक्षिण में विंध्य पर्वत एवं पश्चिमी नदी से घिरा हुआ था। तो मगध साम्राज्य की राजधानी, इसको आप वीडियो को पॉज करके भी अपना आंसर सोच सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़े हैं आज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सही है। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था, ये सही है इसका उत्तर, ठीक है। देखिए जो मगध साम्राज्य यानी 16 महाजनपद थे, इसे मगध भी नाम था। तो 16 महाजनपद के बारे में कहाँ बताया गया है? तो अंगुत्तर निकाय, एक हमारा बौद्ध ग्रंथ है, उसमें बताया गया कि 16 महाजनपद थे। एक भगवती सूत्र है जो जैन धर्म का संबंधित है,
जैन धर्म से संबंधित है, उसमें भी बताया गया कि 16 महाजनपद थे। एक अष्टाध्यायी है जिसमें 22 महाजनपदों की बात की गई है, ठीक है। तो 16 महाजनपद में मगध जो है सबसे बड़ा साम्राज्य था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है, तो किसमें उल्लेख हुआ है ये? तो ये हुआ है ऑप्शन ए, पुलकेशिन सेकंड के ऐहोल अभिलेख में संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने खंबात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? किसने खंबात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? चामुंडराय, जयसिंह, सिद्धराज, कुमारपाल, महिपाल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? निम्नलिखित में से किसने खंबात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा जयसिंह सिद्धराज, जयसिंह सिद्धराज, ठीक है। जयसिंह सिद्धराज एक धर्म सहिष्णु एक व्यक्ति था और ये जो था गुजरात का चालुक्य शासक था। चालुक्य शासक था ये गुजरात का, चालुक्य शासक, ठीक है। और मुस्लिम लेखक मोहम्मद औफी ने इसके बारे में बताया है, मोहम्मद औफी ने इसके बारे में बताया है भाई। और इसने 1 लाख मुद्राएं दान में दी थी, ठीक है, जिसको बालोम बोलते हैं, बालोम। 1 लाख बालोम मतलब मुद्राएं दी थी इस जो है मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए। कैसा लगा वीडियो आपको? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सुबह आपको करंट अफेयर की सीरीज मिल जाएगी जो चलाई थी मैंने, ठीक है, वो भी कंटिन्यू हम करते हैं। और बीच बीच में आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर मिलने वाला है यूपी ट्रिपल पेट के लिए। तो अपने साथियों को भी इसके बारे में बता दें, कोई डाउट हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में।